हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माइंड टू मशीन। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर की हमें यूज क्यों पड़ी, कंस्ट्रक्टर कैसे लाइंस ऑफ कोड को रिड्यूस करता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या क्या होता है और उसका एक एग्जाम्पल भी कंपेरिजन करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स गेट टू व्हाइट बोर्ड एंड आई विल एक्सप्लेन यू देयर। तो आज का टॉपिक है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा। ठीक है, तो एक होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सबका मैं कंपैरिजन करके एक जगह पे दिखाऊंगा। नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। एज सच कोई ऐसा कीवर्ड नहीं होता कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर पाए हम जावा में, लाइक सी प्लस प्लस में होता है, लेकिन इसका वे है क्रिएट करने का। ठीक है, इसमें हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में पास करते हैं, ये करके मैं दिखाता हूं। फिर उसके बाद होता है एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं, कॉमन एग्जांपल, क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, इंट एज स्ट्रिंग नेम। ठीक है, अब हम एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन मेथड है, स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, एम्प्लॉय क्रिएट कर लेते हैं, E1 इक्वल टू न्यू। ठीक है, तो अब एज सुन एज हम ये तो अब एज सुन एज जैसे ही हमने ये एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक कॉल कर देगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड बाय, और ये होता है क्रिएटेड बाय प्रोग्राम इटसेल्फ, बाय क्रिएटेड बाय जेवीएम इटसेल्फ। ठीक है, जब कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं होता है, तब जब यूजर कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करता तो जेवीएम इसे डिफाइन कर देता है। ठीक है, अब सिमिलरली सेकंड एग्जांपल लेते हैं, क्लास एम्प्लॉय एंड एज स्ट्रिंग नेम पब्लिक एम्प्लॉय। कोई भी चीजें पास नहीं होंगी, यहाँ पे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा एम्प्लॉय E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला इसको कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा। ठीक है, और डिफॉल्ट वैल्यूज ही आएंगे। ठीक है, ये यूजर क्रिएटेड होता है, यूजर। ठीक, अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसको क्यों यूज किया जाता है, ये मैंने बता दिया है कि लाइक अगर हमें लाइन ऑफ कोड को ऑप्टिमाइज करना है तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज होता है। डिफॉल्ट वैल्यू इसमें यूजर डिफाइंड वैल्यूज हम लोग असाइन कर सकते हैं व्हाइल कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं वैसे। क्लास, सॉरी, क्लास एम्प्लॉय एंड एज, बस एक वेरिएबल लेके दिखा रहा हूं, एंड एज ये पास करना पड़ता है। ठीक है, अब दिस डॉट एज इक्वल टू एज। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स
अब एम्प्लॉय क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में पास करना होता है। इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर, अगर दो रहेगा स्ट्रिंग भी रहेगा तो कॉमा स्ट्रिंग पास करना होता है। ठीक है, और ये क्लोज हो जाता है। अब एज सुन एज तुम्हारा ये एम्प्लॉय क्रिएट हुआ, ये चीज कॉल हो जाएगा, एंड आफ्टर कॉलिंग दिस ये वाला वैल्यू इस एज में आ जाएगा। 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। और ये जो एज है ये इसको रिप्लिकेट करेगा दिस डॉट कीवर्ड के पास। ये जो दिस कीवर्ड है वो करेंटली वेरिएबल्स को कॉल करता है। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो हम देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर थोड़ा लंबा होने वाला है तो इसके लिए थोड़ा लाइन एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। जैसे हम क्लास क्रिएट कर लेंगे, मान लो नाम है क्लास का, ठीक है, इंट एज, ठीक है, और स्ट्रिंग नेम, इसमें दोनों लेके देखते हैं क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो इतना भी कुछ हार्ड नहीं है, देखते हैं। अब ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर हम बना लेते हैं, इंट एज कॉमा स्ट्रिंग नेम। ओके, तो ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर हो गया, और यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, दिस डॉट एज इक्वल टू एज एंड दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, अब कॉपी कंस्ट्रक्टर अगर बनाना है तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए आपको क्या करना होता है, सेम कंस्ट्रक्टर का नेम तो सेम एज दैट ऑफ क्लास नेम होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नेम एज सेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। अब यहां पे हमें पहले वाले कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट पास करना होगा, एम्प्लॉय obj1। ठीक है, ये वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो। तो अब कैसे इसको इनिशियलाइज करोगे, दिस डॉट एज इक्वल टू obj1 डॉट एज। ठीक है, तो ये इसका वाला एज यहां पे भी आ जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली दिस डॉट नेम इक्वल टू obj1 डॉट नेम, एंड आफ्टर दैट दिस विल बी क्लोज। अब हम मेन फंक्शन बना के दिखा देते, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। अब मान लो एक एम्प्लॉय वो बना रहा है, ठीक है, तो एम्प्लॉय E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, एज क्या है 23 कॉमा राम। ठीक है, अब दूसरे को अगर इन्वोक करना है तो ऐसे होगा, E2 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय E1। यहां दूसरे पहले वाले ऑब्जेक्ट को पास कर दोगे। ठीक है, तो ये इन्वोक कर देगा, एंड इन दिस वे वी क्रिएट अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये था आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। आफ्टर दिस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर जस्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते समय प्राइवेट कीवर्ड, जैसे इसके पहले पब्लिक लगा होता है, या अगर नहीं लगाता तो बाय डिफॉल्ट। हाँ, अगर एक्सेस मॉडिफायर कोई भी, अगर आप बिगनर हो तो ये चीज आपको पता नहीं होगी, अगर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर किसी मेथड के पहले, किसी कंस्ट्रक्टर के पहले अगर नहीं लगा हो तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होगा। ठीक है, तो ये प्राइवेट एम्प्लॉय इंट एज, ठीक है, दिस डॉट एज इक्वल टू एज। ये इसलिए यूज होता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि इस क्लास के बाहर कोई भी क्लास इसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, एक सेकेंड में करके दिखा देता हूं, इंट एज। ठीक है, तो ये हो गया आपका, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। अब इसको अगर इसमें कॉल करोगे, इसके मेन मेथड में, तो ये कॉल हो जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। अगर आप यहां पे कॉल करवाओगे तो ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्लास दूसरी बना लो और वहां पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यूज करो तो कभी भी कॉल नहीं हो पाएगा, एरर दे देगा। ठीक है, रन टाइम एरर थ्रो करेगा। So in this way, this was the type of constructor. Let us go to VS Code and I will show you each type of constructor, कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो टाइप
टाइप कंस्ट्रक्टर डॉट जावा, ठीक है, देख लो 2 मिनट लगेगा। पब्लिक स्टैटिक void main, ठीक है। तो अब हम 2 वेरिएबल जो बोल रहे थे उसे ले लेते हैं, इंट आईडी स्ट्रिंग नेम, ठीक है। अब हमें पहला देखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट टाइप कंस्ट्रक्टर t इज इक्वल टू न्यू टाइप कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन t डॉट id प्लस t डॉट नेम, ठीक है। अब हम इसे ये प्रिंट करवा के देखते हैं, इसे सेव कर लेते हैं और प्रिंट करवा के देखते हैं, कुछ एरर, ओके, क्लोज नहीं किया था, हाँ। तो अब इसे हम प्रिंट करवाते हैं, देखो 0, नल, ये बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू आ गई। अगर हम यही चीज सेम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट दूसरे की भी वैल्यू सेम आ जाएगी। तो अगर हम यही चीज सेम कॉपी करते हैं और एक और कंस्ट्रक्टर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं t1 नाम से, और हम t1 की वैल्यूज को प्रिंट करवाते हैं तो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आईडी या फिर कोई प्राइमरी की सेम नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम सेम स्टोर करवाएंगे तो हमें दिक्कत आ सकती है, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। देखो 0 नल 0, तो अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरे टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर पे जा सकते हैं जो कि होगा यूजर डिफाइंड, ठीक है। तो पब्लिक टाइप कंस्ट्रक्टर दिस डॉट, तो पब्लिक टाइप कंस्ट्रक्टर ये हो गया तुम्हारा दूसरे टाइप। यहाँ पे हमें नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हमने पास किया और इसको फिर से प्रिंट करवाते हैं, ये सेम वैल्यू देगा, बस ये यूजर डिफाइंड होता है, ठीक है। अब हम आते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे, ठीक है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे हमें वैल्यूज देनी पड़ेगी, इंट आईडी कॉमा इंट कॉमा स्ट्रिंग नेम, ठीक है। अब हमें इसे इनिशियलाइज करना होगा, दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी एंड दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर आना है, क्यों? क्योंकि हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। अब डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे इसको इनिशियलाइज, आईडी दे दो 2, राम, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक और ट्रिक मैं दिखाता हूं कि ये चीज है, अगर तुमने ये क्रिएट कर लिया तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, लेकिन तुम दूसरे कंस्ट्रक्टर तो बना सकते हो। देखो मैं बना के दिखाता हूं, बाय डिफॉल्ट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, तो अब इसे भी एरर नहीं देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो 2.ram, क्योंकि ये वाला कंस्ट्रक्टर पहले मैच करेगा, क्या नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है? नहीं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, हाँ है, तो उसके वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा। लेकिन अगर इसमें नो पैरामीटराइज, तो ये फिर से कंस्ट्रक्टर, 2 कंस्ट्रक्टर है तो दोनों में कंपेयर करेगा, जिससे भी इसका सिग्नेचर मैच होगा वो चीज ये ले लेगा, ठीक है। अगर इसे हम हटाते हैं तो फिर से ये एरर देने लगेगा, ठीक है। सी, ये एरर देने लगा, तो हमें यहां वैल्यू देना पड़ेगा 3, कुछ भी दे दो, श्याम, ठीक है। तो देखो ये चीज अब रन करवाते हैं तो क्या आता है, 3, श्याम, ठीक है। तो ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब आते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर पे, पब्लिक टाइप कंस्ट्रक्टर सेम नेम होगा, इंट सॉरी, यहां पे हमें पास करना होगा टाइप कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए टाइप कंस्ट्रक्टर ये वाला पास करेंगे, एंड जो भी नाम तुम्हें पास करना होगा ओबीजे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, दिस डॉट आईडी इक्वल टू ओबीजे डॉट आईडी, ठीक है। और दिस डॉट नेम इक्वल टू ओबीजे डॉट नेम, ठीक है। तो अब हमें इसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाना होगा, तो T2 में यहां हमें क्या पास करना होगा, पहले वाले ऑब्जेक्ट को, तो T, हमने T पास कर दिया। अब देखते हैं, ये देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर की वजह से दोनों सेम आएगा, 2, राम, ठीक है। तो ये था आपका टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, मैंने VS कोड पे रन करके भी दिखा दिया। अगर किसी को भी कोई भी अभी भी डाउट हो तो प्लीज पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट, ठीक है।
तो वीडियो को एंड करने से पहले पहले हम देख लेते हैं कि पीपीटीज में क्या लिखा है। तो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड, कॉपी एंड प्राइवेट। तो ये है इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज नो पैरामीटर, इट इज यूज्ड टू असाइन द डिफॉल्ट वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने रन करके दिखाया। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट अ कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास बिकॉज द जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट a default constructor, a constructor with no argument if your class doesn't have any। अगर कंस्ट्रक्टर यूजर डिफाइंड नहीं बनाते हो तो फिर क्लास अपने आप उसे कंपाइलर अपने आप क्रिएट कर देता है। तीसरा पॉइंट, जावा डज नॉट प्रोवाइड अ बिल्ट इन कॉपी कंस्ट्रक्टर लाइक सी प्लस प्लस। जैसा कि मैंने बताया था, वी कैन क्रिएट आवर ओन बाय राइटिंग कंस्ट्रक्टर दैट टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेम क्लास एज अ पैरामीटर एंड कॉपी टू द फील्ड। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे जो T2 यहाँ पे जो ये वाला कंस्ट्रक्टर है, ये चीज इसके ऑब्जेक्ट को ले रहा था। ठीक है, तो इस तरह हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अब प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। अगर हम क्लास दूसरी बनाते हैं एंड उसके बाद अगर हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं पहले वाले क्लास में, तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो ये इंश्योर करता है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर सिंगलटन पैटर्न टू इंश्योर दैट वन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। ठीक है, तो उस क्लास का बस एक ही इंस्टेंस है। हाँ, ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंट खासियत है, उसका दूसरा इंस्टेंस दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। कंस्ट्रक्टर इंश्योर करता है सिंगलटन पैटर्न भी। ठीक है, तो बस इतने ही पॉइंट्स थे आई थिंक। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद इनहेरिटेंस। सो आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज पिन में इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट। एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स एंड द वीडियो हियर। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।